हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 15 टू 20 डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं आनंद मिश्रा। सेक्शन 15 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 15 बात करता है कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। किस कोर्ट में आप सूट को इंस्टीट्यूट करते हो। सिविल सूट्स की जब बात करते हैं, देखिए क्या लिखा है। एवरी सूट शैल वर्ड है, मतलब कंपलसरी है कि मैंडेटरी है कि आपको वहीं पे फाइल करना पड़ेगा। कौन सी कोर्ट्स में? द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कंपीटेंट टू ट्राई। अगर कंपीटेंसी की बात करें हम लोग, तो नॉर्मली अगर आपने सेक्शन 6 पढ़ा होगा, सेक्शन 6 बात करता है पिक्यूनरी जुडिक्शन की, कि एक कोर्ट जो होती है अपने से ज्यादा जो उसकी लिमिट है उससे ज्यादा के मैटर्स को, अमाउंट्स के मैटर को वो ट्राई नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कोर्ट लोएस्ट ग्रेड की होगी वो कंपीटेंट होगी ट्राई करने के लिए। इसका मतलब क्या है? नॉर्मली अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट के पास 1 करोड़ से ज्यादा के मैटर्स, 1 करोड़ तक की लिमिट है कि हाई कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है ऐसे जुडिक्शन का। सिविल कोर्ट की बात करें, जब सिविल जज सीनियर डिवीजन की बात करते हैं, तो मान लीजिए इनके पास 50 लाख तक के मैटर्स आते होंगे। जूनियर डिवीजन की बात करें 20 लाख, और स्मॉल कॉजेस कोर्ट की बात करें 10 लाख। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट डिफाइन की है सेक्शन 6 में। अगर आप देखते हैं कि कोई मैटर आता है, मान लीजिए 30 लाख का मैटर है, तो ऑब्वियस सी बात है 30 लाख के मैटर को कौन कौन ट्राई कर सकता है? हाई कोर्ट भी ट्राई कर सकती है, सिविल जज सीनियर डिवीजन भी कर सकता है, लेकिन जूनियर डिवीजन नहीं करेगा, क्योंकि सेक्शन 6 कहता है कि आपकी जो पिक्यूनियर लिमिट है उससे ज्यादा के मैटर्स को आप ट्राई नहीं करोगे। ठीक है, तो 30 लाख के लिए अगर आप देखोगे तो हाई कोर्ट और सिविल जज सीनियर डिवीजन कंपीटेंट है ट्राई करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए 10 लाख का कोई मैटर है, 10 लाख का कोई मैटर है, तो उस केस में क्या होगा? ये भी कोर्ट ट्राई कर लेगी, ये इसके कोर्ट के पास भी ट्रायल करने का राइट है, सीनियर डिवीजन भी करेगा और हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, कोई पर्सन जो सूट फाइल करने वाला होगा वो प्रोसीजर क्या सोचेगा कि मैं यहां से करूंगा, फिर अपील जाएगी, इससे अच्छा बेटर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच कर देता हूँ, क्योंकि ये कोर्ट भी क्या है, कंपीटेंट है। तो इसी एस्पेक्ट से बचने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या कहा गया कि जो कोर्ट कंपीटेंट होगी, जैसे अगर 30 लाख वाला मैटर अगर आप देखोगे, तो 30 लाख वाले मैटर में क्या होगा, कौन कौन सी कोर्ट्स कंपीटेंट है? एक हाई कोर्ट और सिविल जज सीनियर डिवीजन। तो इसमें 30 लाख के कंपीटेंसी की बात करते हैं, तो सेक्शन 15 कहता है कि जो लोएस्ट ग्रेड की होगी, तो यहाँ पे लोएस्ट ग्रेड कौन सी है? सीनियर डिवीजन। सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास कंपीट, तो यही कोर्ट के पास आप जाओगे। सेक्शन 15 की बात करते हैं। जब ये 10 लाख वाला मैटर देखोगे, तो इस केस में कौन है जो लोएस्ट ग्रेड में कंपीटेंट, कौन है? तो स्मॉल कॉजेस कोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये प्रोसीजर देखने को मिलेगा। सेक्शन 6 का रिलेशन आप सेक्शन 15 से आप देख सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 कहता है कि जहां पे सब्जेक्ट मैटर होगा, जहां पे प्रॉपर्टी होगी, वहीं पे आप क्या करोगे, सूट को फाइल करोगे। क्लियर है? तो क्या कहता है, देखिए, फॉर रिकवरी ऑफ इमूल प्रॉपर्टी। अब अगर आप देखोगे तो 5 स्टार्टिंग के क्लॉज जो हैं, ठीक है, इमूल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो एफ क्लॉज है, ठीक है, वो बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की। क्लियर है? तो डिफरेंस समझिएगा अभी। तो देखिए क्या है कि जब भी इमूल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो वो आपका उसका रेंट जुड़ा हो ना जुड़ा हो, ठीक है, विद और विदाउट प्रॉफिट और रेंट की बात कर रहे हैं, पहला क्लॉज आपका ए क्लॉज। तब आप क्या करते हो, सूट कहां फाइल करोगे, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, दूसरा, अगर पार्टीशनर केस है तो उस केस में भी आप क्या करोगे, जहां पे प्रॉपर्टी है वहीं पे आप सूट फाइल करोगे। ये मतलब नहीं है कि जहां डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ है, उससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए। जहां पे अगर आप इमूल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पे आप देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप फोर क्लोजर, सेल और रिजम्पशन की बात करते हैं, मॉर्गेज की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, उस केस में भी वही रूल अप्लाई होने वाला है। ठीक है, और कोई राइट और इंटरेस्ट की बात करें, अगर इमूल प्रॉपर्टी से अटैच है, तो वो भी कहां फाइल करोगे, जहां पे इमूल प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? इसका कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूल प्रॉपर्टी की बात करें, तब भी आप यही सेक्शन आपको 16 देखने को मिलेगा। मूल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए, रिकवरी ऑफ मूल, क्या कह रहा है कि अटैचमेंट, अगर कोई मान लीजिए मूल प्रॉपर्टी जो कि इमूल प्रॉपर्टी से अटैच है, तो ऑब्वियस बात है जहां पे इमूल प्रॉपर्टी होगी वहां पे आप क्या करोगे, इंस्टीट्यूट करोगे सूट। और ये आपको जो सेक्शन देखने को मिलेगा, ये लाइन देख लीजिए, शैल लिखा है वर्ड यहाँ पे, शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन, कहां, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो सेक्शन 16 में आपको ब्रॉडली ये देखना है कि जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे आप क्या करते हो, सूट फाइल करते हो। क्लियर है? नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 17, जो बात करता है कि अगर जो प्रॉपर्टी है, अगर आप देखोगे प्रॉपर्टी, इमूल प्रॉपर्टी की बात करें, तो सूट इमूल प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है कहाँ पे, विद इन डिफरेंट कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, कि डिफरेंट कोर्ट्स की अगर जुडिक्शन बनती है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप किसी भी कोर्ट में फाइल कर सकते हो। ठीक है,
जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। क्लियर है? तो उसमें किसी भी कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 18 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जब जुडिक्शन क्या हो, अनसर्टेन हो, समझ ही नहीं आ रहा कोर्ट्स को कि कौन सी जुडिक्शन किस कोर्ट की बनने वाली है, तो ऐसे कोर्ट में क्या करते हैं, देखिए एनी वन ऑफ दोज कोर्ट जिसकी लगती है कि जुडिक्शन हो सकती है में क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब जब आपको पता है कि अनसर्टेन है तो रिकॉर्ड करोगे, क्या है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है? स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है और प्रोसीड करना है आपको। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे, प्रोसीड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और डिक्री का जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा कि उसकी कंपिटेंसी की बात करते हैं कि जैसे कंपिटेंट कोर्ट करती है वैसे ही आपने डिग्री पास की है तो वो भी आपकी सेम एप्लीकेबल होगी। क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई है, सब सेक्शन 2 कहता है कि स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड नहीं किया आपने, मान लीजिए बिना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए आपने क्या किया, प्रोसीड कर दिया है, तब उसके अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और कब उठाया ऑब्जेक्शन, एंड ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर एन एपिलेट और रिविजनल कोर्ट में अगर आप कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्शन इनिशियल स्टेज पे नहीं उठाया और बाद में आप रिविजनल या एपिलेट की बात कर रहे हैं, उस स्टेज पे उठाओगे, तब आपका ये ग्राउंड नहीं माना जाएगा। ठीक है? उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर है? देखिए, द कोर्ट शैल नॉट अलाउ ऑब्जेक्शन। ठीक है? लेकिन आप कब करोगे, जब आपको लगता है कि फेलियर ऑफ जस्टिस के चांस है। अगर आप भी पीसीएस जे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट के साथ कंपीट करके अपने एम को अचीव कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है जहां पे आपको हमारी फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। आपको सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम की बात करें तो डिफरेंट बैचेस आपको देखने को मिलेंगे। एक नया बैच एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी स्टार्ट हो रहा है जो कि 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसे आप इनरोल करते हैं, बाकी सारे बैचेस भी आप ज्वाइन कर पाएंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आपको कोड यूज करना है आनंद सर लाइव, जिसमें आपको 10% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बेनिफिट्स देखेंगे आप, इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस देखने को मिल जाती हैं, आपको लाइव टेस्ट और क्विज कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, आपका कोर्सेज टाइम पे कराया जाता है, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाते हैं। कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं आनंद सर लाइव, जिसमें आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिल जाए। आरंभ टेस्ट सीरीज की बात करें जो कि हरियाणा और राजस्थान एग्जाम के लिए है, जो आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन आपको ऐप पे मिलेगी। ठीक है? 3 हरियाणा की सीरीज देखने को मिलेंगी आपको टेस्ट सीरीज, और 3 आरजेएस की। डेट आप देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं डेट। टाइमिंग आपकी 6 बजे होने वाली है, जो कि अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपको रैपिड रिवीजन सीरीज भी चल रही है जो कि प्री एग्जाम के लिए हरियाणा और राजस्थान के लिए है। ठीक है? ये आपका अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट होने वाली क्लासेस जो ऑलरेडी चल रही है। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें तो आपको 1 महीने से लेके 24 महीने तक के प्लान्स आपके पास देखने को मिलेंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप 24 महीने का प्लान ऑप्ट करते हैं तो जिसका अमाउंट आपको 55,000 दिख रहा है, वो आपको 49,500 का पड़ेगा, जिसमें आपको 10% का ऑफ देखने को मिलेगा। ये कैसे मिलेगा आपको ऑफ? आप कोड यूज करेंगे आनंद सर लाइव तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए आप अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं एडुकेटर्स की। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको आनंद मिश्रा 10 के नाम से मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी आपको। सेक्शन 19 बात करता है रॉन्ग की। तो इस केस में देखिए क्या है कि देखिए, इफ द रॉन्ग वाज डन विद द लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन ऑफ वन कोर्ट, मतलब क्या कह रहा है कि जो रॉन्ग हुआ है डन, इसका मतलब कॉज ऑफ एक्शन की बात करते हैं। जो कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है एक जिसकी दूसरी कोर्ट की जुडिक्शन थी, और डिफेंडेंट जो रहता है या बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन की बात कर रहे हैं, तो आपको देखिए 4 एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे। या तो कॉज ऑफ एक्शन वाले प्लेस पे आप कर दो फाइल, या डिफेंडेंट क्या बोले जहां पर रिसाइड करता हो, बिजनेस करता हो, या वर्क फॉर गेन की बात करते हैं। इन तीनों एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो ऐसे चारों एस्पेक्ट में आप फाइल कर सकते हो सूट। ठीक है? जहां पर कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ हो, या आप जहां डिफेंडेंट जो है, प्लेंटिफ अपनी जगह नहीं, डिफेंडेंट की जगह आपको नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि जो सिविल सूट्स में प्लेंटिफ होगा वो डिफेंडेंट को फॉलो करता है। ठीक है? डिफेंडेंट प्लेंटिफ की तरह जगह नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में आप इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। ए रिसाइड्स इन दिल्ली, जो ए पर्सन है, ठीक है, उसने किसको मारा है, बी को, और ए रहता कहाँ है, दिल्ली में रहता है, और मारा कहाँ पे है, कैलकाटा में। तो ये जो बी है तो ऑब्वियस है, तो वो कहाँ स्यू कर सकता है उसको, दिल्ली की बात करें जहां पे रहता है, ये रहने वाला रिसाइड्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, या वो कर सकता है कहाँ पे, कैलकाटा में। तो कैलकाटा में क्या कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ था। ठीक है? क्लियर है ये पॉइंट? लास्ट सेक्शन आज के टॉपिक का वो देखने को मिलेगा आपको, सेक्शन 20, जो बात करता है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन राइजेस। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा डिफेंडेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है सारे के सारे अलग रहते हो,
काम अलग जगह करते हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए आपको सेक्शन 20 देखने को मिलेगा। ये कहता है, देखिए, द डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है, वेयर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली वॉलंटरी रिसाइड्स, क्या कह रहा है? पहला चीज, रिसाइड करते हो, कैरी ऑन बिजनेस की बात करते हैं, या आपको पर्सनली वर्क फ्रॉम गेम, मतलब ये तीन एस्पेक्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्लेंटिफ को, जो ए है, उसको फाइल करना है सूट मान लीजिए बी सी के अगेंस्ट, और बी काम करता है मान लीजिए दिल्ली में, रहता कहीं और है, ऐसे ही सी का है कि मान लीजिए काम वो गाजियाबाद में करता है, रहता वो मान लीजिए लखनऊ में, तो ऐसी चीजें अलग अलग देखने को मिलेंगी। तो उसमें क्या करोगे आप? पहली चीज, अगर कॉमन प्लेस है तो उस केस में कॉमन प्लेस पे फाइल कर दोगे, कि दोनों का कॉमन कोई प्लेस होगा उसमें करोगे। या आपको जो एनी डिफेंडेंट्स की बात करते हैं, कि अगर मान लीजिए ए पर्सन को सूट फाइल करना है बी और सी के खिलाफ, ठीक है, तो ऑब्वियस है, मान लीजिए ये पर्सन रिसाइड की बात करें, बी जो पर्सन रिसाइड करता है गाजियाबाद में, ठीक है, लेकिन जो वर्क फ्रॉम गेम बिजनेस की बात करें या वर्क फ्रॉम गेम की बात करें, ठीक है, तो उस केस में बिजनेस मान लीजिए ये फरीदाबाद में करता है, ठीक है, और वर्क फ्रॉम गेम करता ही नहीं, ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पे सी जो पर्सन है वो दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, और फरीदाबाद में क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे केसेस में अब आपकी मर्जी है कि आप क्या कर सकते हो, कि आपका मन करे तो गाजियाबाद में डाल दो केस, आपका मन कर रहा है तो दिल्ली में, आपके ऊपर है वो। फिर किसके पास होता है? प्लेंटिफ पे होता है कि किसी भी एक प्लेस पे आप डाल सकते हो, ठीक है, केस को, सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हो। इसके अलावा थर्ड पॉइंट कहता है कि क्या होगा जहां पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ हो ना, वहां पे चाहे होली और पार्ट की बात करता है, कि या तो पूरा कॉज ऑफ एक्शन वहीं अराइज हुआ हो या पार्ट्स में अराइज हुआ हो, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट अराइज हुआ हो, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? वहीं पे आप जुडिक्शन बन जाएगी, ठीक है। आपको हर चीज कॉमन नहीं देखनी पड़ेगी बैठ के, कि आप कहाँ फाइल करोगे, आप कंफ्यूज नहीं होना। आप किसी में क्या है कि कॉज ऑफ एक्शन जहां बनता है वहां फाइल कर सकते हो, नहीं तो अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो जहां पे वो रहते हो, काम करते हो, ऐसी चीजों में कोई भी प्लेस दिख रही है आपको, तो वहां पे आप इंस्टीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। टॉपिक 20 सेक्शन 20 तक कवर कर लिया हमने। नेक्स्ट वीडियो में 21 से कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।